नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे समानता के बारे में। समानता के बारे में। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा है, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानताएं कैसी, किस प्रकार की? जैसे कि मत अधिकार की समानता। सबसे पहला टॉपिक आया मत अधिकार की समानता। मताधिकार की समानता। हर व्यक्ति को अपने जीवन में, जैसे कि वो 18 वर्ष का होता है तो मत देने का अधिकारी ऑटोमेटिकली बन ही जाता है। उसके आधार पर उसे मत अधिकार दिए जाते हैं, तो उसके आधार पर वो वोट करता है। मताधिकार में चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, उनको वोट तो देना ही होता है। वोट तो देना ही होता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसे वोट देने की आवश्यकता है। फिर वो आर्थिक स्तर पर चाहे कुछ भी हो, चाहे अमीर हो या फिर गरीब, इन दोनों को वोट देने का अधिकार समान रूप से, और ये चाहे जिस भी पार्टी को अपना वोट दे सकते हैं। लेकिन कई बार इनके आर्थिक पहलू पे समानताएं देखना, अन्य प्रकार की समानताएं हम नहीं देख पाते, जैसे कि इनकी आर्थिक स्थिति पर समानताएं नहीं होती। जैसे कि किसी को किसी अमीर व्यक्ति के बीमार होने पर उसके लिए बेड खाली हो जाते हैं। कई बार बेड खाली रहते हैं क्योंकि वो प्राइवेट अस्पताल में सीधा चला जाता है, तो उसको ज्यादा तवज्जो देता है और आराम से वो बेड मिल जाते हैं। और कई बार सरकारी अस्पताल में बेड उपलब्धि नहीं होती, यानी बिस्तर उपलब्धि नहीं होती, तो आम व्यक्ति कहाँ पर जाए? और कहीं यहाँ पर सुविधाएं भी सारी होती, कहीं पर सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं की भी कमी, ऐसे अन्य पहलू। फिर चाहे वो शिक्षा के मामले में हो या फिर कुछ हद तक सरकार ने इसके ऊपर निरंतर प्रयास किया है, लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। उसके अलावा अन्य प्रकार की असमानताएं हैं, जो फिर पढ़े लिखों से फर्क तो आया है, पर कुछ आर्थिक स्तर पर देखते हैं अपन। मैरिज विवाह वाले विज्ञापन देखते हैं, विज्ञापन, उनमें लिखा हुआ होता है सजातीय वर चाहिए, या फिर वर या वधु। इसके आधार पर भी अपन देख सकते हैं कुछ चीजों में अभी भी समानताएं आनी बाकी। सजातीय वर यानी कि इनकी जाति का होना चाहिए, दूसरी जाति का संबंधित नहीं हो सकता। ये चाहे वर हो या वधु, दोनों के परिवार वाले इसके लिए समान रूप से बराबरी करते हैं। उसके अलावा स्कूलों में भी कई बार भेदभाव किया जाता है, जो कि आर्थिक स्तर पर अब तो कम हुआ है, पहले बहुत ज्यादा होता स्कूलों में। जैसे कि पहले किसी की मटकी की टंकी वगैरह अलग रखी जाती थी, पानी बैठने का स्थान अलग रखा जाता था, और उन्हें अपने साथ खाना खाने भी नहीं दिया जाता। और कई ऐसे मामले भी देखे हैं जहां पर शिक्षित लोग भी इस प्रकार की असमानताएं रखते हैं। कुछ शिक्षित लोग इस पर रखते हैं, तो कुछ शिक्षित लोग अमीर होते हैं
वो गरीबों के आधार पर भी ऐसे ही रखते हैं, फिर चाहे वो उनकी जाति का हो या फिर किसी, क्योंकि वो गरीब है इसलिए उसको अपने समान रूप से न देख पाने की आवश्यकता। एक अमीर व्यक्ति हो, जैसे कि कोई अमीर व्यक्ति है, उसकी बच्ची बीमार हो गई तो उसके लिए डॉक्टर की लाइन लग जाती है, और कहीं पे एक रेल दुर्घटना हो गई या फिर किसी बिल्डिंग में कुछ कर्मचारी दब गए, घायल हो गए, तो उनके लिए बेड की व्यवस्था नहीं, जिसकी एक बिल्डिंग घायल हो गई तो उसके लिए बेड की व्यवस्था, जिसमें 148 लोग थे वो मरने की कगार पर है, फिर भी उन्हें एक भी बेड नहीं मिल पाता, और बच्ची के लिए हजारों डॉक्टरों की फौज खड़ी हो जाती, बिस्तर तैयार रह जाते, क्योंकि वह अमीरी और गरीबी का मामला है। कुछ समानताएं और भी है, जैसे कि भूखमरी, आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, भूखमरी भी ये भी एक समस्या बनेगी, भूखमरी, क्योंकि वो अपने आर्थिक स्तर पर उतना कमा नहीं पाएंगे जिससे वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। जबकि कुछ जने यही शादी ब्याह में कहीं पर या फिर कोई भी बड़ा फंक्शन हो, समारोह इत्यादि में खाना वेस्ट जाता है, खाना फेंक दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी किसी को यह खाने को नहीं मिलता, कहीं पर किसी के लिए मकान है तो कहीं पर किसी के लिए रहने की जगह नहीं, वो फुटपाथ पर ही अपना रहन बसर करते हैं। आर्थिक आंकड़े अभी कम बता रहे हैं, लेकिन कई हिस्सों में अभी भी कुछ न कुछ व्यवस्थाएं होनी बाकी है। अब तो वो इंदिरा रसोई है जिसके आधार पर बहुत कुछ चीजें खाने को उनको मिल जाती है, जो कि कम रेट में उपलब्ध है और उनकी मजदूरी के आधार पर सही रहता है। लेकिन यह खाना कई बार यह वेस्ट जाता है, इसमें भी कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन और बदलाव आने की आवश्यकता है। ये अपने देश की बात नहीं है, समस्त देशों में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। अपने यहाँ पर यह भेद है जातिगत, तो दूसरे देशों में नस्ल भेद है, वहां पर भी भेदभाव होता है, एक देश की बात नहीं है। सभी देशों में कुछ न कुछ समस्याएं आर्थिक रूप से रहती है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो चोट करती है, उसकी देश की व्यवस्था को चोट करती है और उसकी बहुत बड़ी कमी को दिखाती है। उन्हें इस कमी को दूर करना है, हमें इस कमी को दूर करना है जातिगत भेदभाव के आधार पर, जिससे सभी समान रूप से, आर्थिक रूप से सभी समान व आर्थिक रूप से समरूप हो। इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा रसोई, कुछ न कुछ लाभ योजनाएं चल रही है, रोजगार गारंटी योजना वगैरह जो चल रही है, जिसके आधार पर काफी हद तक बदलाव आ रहा है और बदलाव आने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अगर आपको यह कुछ मुद्दे अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।